नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में। ये चाइना से रिलेटेड है। चाइना के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है क्विन गैंग। ये जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, ये काफ़ी दिनों से गायब है, डिसअपीयर्ड हो चुके हैं। और इनकी जो डिसअपीयरेंस है उसको जोड़ के देखा जा रहा है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कि एक चाइना के ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर जर्नलिस्ट है उनके साथ। ये जो आपके मिनिस्टर हैं 57 ईयर ओल्ड हैं और इनको लगभग 25 दिन या 25 दिन के अराउंड हो चुके हैं कि ये डिसअपीयर्ड हो चुके हैं। और इनकी कोई भी पब्लिक अपीयरेंस जो है वो नोटिस नहीं की गई है पिछले 25 जून से। 25 जून को लास्ट टाइम इनको देखा गया था, उसके बाद से ये गायब हैं। और अगर बात की जाए कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का क्या कहना है, तो उनकी एक फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है। जब उनसे इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में किसी तरह का कोई भी आइडिया नहीं है। अब देखिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत का अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर इतने ज़्यादा दिनों के लिए गायब रहे, गायब का मतलब ये होता है कि वो किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में आपको नजर नहीं आएंगे, ना किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे, ना टीवी में, ना इंटरव्यू में, ना ही किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करते हुए। तो ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है जो पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से गायब है। और इनकी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि इनकी डिसअपीयरेंस की वजह ये जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ जो इनका रिलेशन है उसकी वजह से है। ये जो पर्सन है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, ये अपने डिसअपीयरेंस से पहले, मतलब गायब होने से कुछ दिन पहले ही इन्होंने, ये जो जर्नलिस्ट है इनके साथ इनका इंटरव्यू था, जिनमें ये जो जर्नलिस्ट है इन्होंने इनसे बातचीत की थी। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से ये जो आपके फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, ये गायब है। इन जर्नलिस्ट की बात करें तो ये फिनिक्स टीवी है, ये चाइना का ही स्टेट ऑन ब्रॉडकास्टर टेलीविजन है, उसी की ये जर्नलिस्ट रह चुके हैं। इनका नाम है फू जियांशियन, ये नाम है इस लेडी का। और ये काफ़ी बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने कई बार जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो मिनिस्टर्स हैं या दूसरी कंट्रीज़ के मिनिस्टर हैं उनके इंटरव्यू भी किए हैं। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। और इनका जो रिलेशन है, कहा जाता है कि MI6 जो कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके साथ इनका रिलेशन है किसी ना किसी तरह से। ऐसी स्पेकुलेशन है, ऐसे जो अंदाजे हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब कई बार ये भी इस तरह के, अब इनके डिसअपीयरेंस के बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन के उभरी है कि शायद ये जो लेडी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, ये शायद डबल एजेंट है, जो कि ब्रिटेन के लिए भी काम कर रही थी और चाइना के लिए भी काम कर रही थी। और उसी वजह से जो हनी ट्रैप है उसके अंदर ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर फंस गए हैं, जिसकी वजह से डिसअपीयरेंस जो है अभी नोटिस की गई है। खैर, अगर बात करें चाइना की तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चाइना के अंदर पहले भी कई जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो आपके डिसअपीयर हो चुके हैं। जैसे कि बात करें जैक मा के बारे में, ये जैक मा चाइना के अंदर जो काफ़ी बड़े एंटरप्रेन्योर है, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। अलीबाबा एक ग्रुप है जिसके ये क्या है, फाउंडर है। तो ये भी क्या है, 1 साल के लिए गायब हो गए थे। रिसेंटली इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने चाइना का जो बैंकिंग सिस्टम है उसके खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी, उसको क्रिटिसाइज किया था, जिसके बाद लगभग 1 साल के लिए ये गायब हो गए थे, लेकिन बाद में दोबारा से नजर आ गए थे। बात करें एक और पर्सनालिटी की तो ये चाइना के ही हैं, पेंग शुआई। ये टेनिस प्लेयर हैं, ये भी चाइना की। इन्होंने चाइना के ही एक मिनिस्टर पे सेक्सुअल जो हरासमेंट है उसका केस किया था। उसके बाद ये भी लगभग 1 साल के लिए गायब हो गई थी, लेकिन बाद में ये फिर आपकी नजर आने लग गई थी। तो चाइना के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। चाइना के अंदर जब कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर चाइना की गवर्नमेंट जो है उसको क्रिटिसाइज करता है तो वो कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है। अब देखना ये होगा कि ये जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गायब हुए हैं ये कितने टाइम बाद दो पब्लिक मीटिंग्स में नजर आते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। धन्यवाद।